अच्छा स्वामी जी, देखिए वैसे आज आप हमारे साथ बिल्कुल इतने करीब हैं कि आज हमें ध्वनि यंत्रों की ज़रूरत भी नहीं आप तक पहुंचने की, लेकिन दर्शकों तक पहुंचने के लिए ज़रूरत है बहरहाल। तो जिस तरह की चमक दमक है, जिस तरह की हर तरफ खुशियां हैं, उनके बीच भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी की चमक दमक देख के किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी की गाड़ी देखकर किसी का बीपी बढ़ जाता है किसी की थाली देख के किसी का बीपी बढ़ता है। मैंने सोचा दाढ़ी देख करके दाढ़ी से भी हो रहा है स्वामी जी आजकल, इसकी दाढ़ी घनी आती है, मेरी नहीं आती है किसी का दाढ़ी से, किसी का मुंह से, किसी का टोपी से, किसी का तिलक से, किसी का चोटी से, तो किसी जरा का बीपी क्रोध बैलेंस से। करवा दीजिए आप। तो ये जो एक दूसरे को देख एक दूसरे को देख करके तो बीपी बढ़ रहा है ना, इसके लिए तो एक ही जो है अपनी दृष्टि में समता लाए, अपनी दृष्टि में प्रेम लाए। जो जातियों के नाम पर संघर्ष है, मजहबों के नाम पर संघर्ष है और राजनीतिक संघर्ष है। आजकल मैंने सुना है काफ़ी लोगों का सीबीआई से, ईडी से और पता नहीं इनसे भी बीपी बढ़ रहा है। तो कई राजनीतिक कारण हैं, कुछ मजहबी कारण हैं, कुछ आपसी संघर्ष हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं हुसैन भाई, हम बार बार कहते हैं विचार ही उपचार है, आहार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। लोग अपना व्यवहार ठीक कर लें, अपना आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, आचरण ठीक कर लें और समाज में सामंजस्य आ जाए तो 99% लोगों को बीपी होगा ही नहीं। एक आश्चर्यजनक बात लगेगी। अनुलोम विलोम तो मैं कर रहा हूँ, आप भ्रामरी उद्गीत कर लो। मीनाक्षी जी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये 5 प्राणायाम ये बीपी को नॉर्मलाइज कर देते हैं। मैंने कई बार बताया है, मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन, शवासन, ये बीपी को नॉर्मलाइज कर देते हैं। ओंकार गायत्री का ध्यान मात्र करते हैं, बीपी नॉर्मल हो जाता है। हम जैसे ही सहज होते हैं, अपने स्वरूप में ठहरते हैं तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। जो मैं खास बात बताना चाह रहा था मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, कि आयुर्वेद में बीपी नाम की, ब्लड प्रेशर नाम की, ये तो हमने रक्तचाप, ये तो अनुवाद किया है हाई बीपी का, उच्च रक्तचाप का। ब्लड प्रेशर की पहले बीमारी ही नहीं होती थी और ये सच है। मैंने अपने आंखों से देखा है। 40-50 वर्ष पहले का भारत, मैंने एक व्यक्ति नहीं पाया, हजारों लोगों से मैं मिला हूं। आज से 40 साल पहले मैं बात कर रहा हूं, किसी को बीपी नहीं होता था। और आजकल तो बीपी 10% लोगों को तो हो चुका है और 10% अभी बॉर्डर लाइन पर है, उनका फ्लैक्चुएट होता रहता है। जरा सा लोगों को गुस्सा आता है, बीपी हाई हो जाता है। जरा सी थोड़ी उथल पुथल होती है ज़िंदगी में, और जीवन तो एक संग्राम है, संघर्ष, चुनौतियों के बीच में हमें जीना ही पड़ता है। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली, शीतकारी इसको ठीक करते हैं, लेकिन अपने स्वरूप में रहना सीखे। अपो दीपो भव, अपनी निजता को ना खोलें। मतलब ये स्वामी जी, जब आज से 30 साल 40 साल पहले बीपी शब्द आया होगा तो लोग कहते होंगे ये बीपी वीपी क्या है, ये बीवी वीपी क्या है। हमने बीवी तो सुनी थी, ये बीपी क्या चीज है? हाँ? चलिए स्वामी जी, जरा सवाल आगे बढ़ते हैं। और बीपी ग्रिड से एक दिन हम एक ही दिन में एलोपैथी की जो सिंथेटिक दवाइयां बंद करवा देते हैं। मीनाक्षी जी, ये बड़ी बात है। एक बात कह करके, अब इससे बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, लेकिन वो बीपी बढ़ाने के लिए नहीं लगाते हम। जहां अभी एलोपैथी, मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं पूछा, वो कहते हैं बीपी क्योर नहीं होता। हमने बीपी क्योर कर दिया, डायबिटीज को नॉन डायबिटिक कर दिया है, और थायराइड को भी थायरोग्रिट और धनिया के पानी से पॉइंट दबा करके और शीतली शीतकारी की तरह उसमें उज्जाई कराते हैं। जैसे शीतली शीतकारी तो ये दोनों, और फिर उज्जाई करा के थायराइड को ठीक कर देते हैं। हम अस्थमा, अर्थराइटिस को, सारी जितनी भी बीमारियां हैं जिनको अभी एलोपैथी में कहा जाता है कि कंट्रोल ही, तो उनको हमने क्योर कर दिया है। लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, आंखों को, कानों को, हार्ट, लंग को हमने रिजुविनेट कर दिया है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस जहाँ तक नहीं पहुँचा, उससे आगे योग आयुर्वेद पहुँचा हुआ है। तो ये भी पूरी दुनिया को जानने जैसा है G20 में, कि भारत से सीखो। और जहाँ तक अभी विज्ञान पहुँचा उससे भी परे एक शब्द है हुसैन भाई, मीनाक्षी जी तो जानती हैं, आप भी अब जान गए, अब तो योगी हो गए हो आप, महायोगी हो गए अब धीरे धीरे। पराविद्या, तो ये पराविद्या है। दिस इज बियॉन्ड मेडिकल साइंस, दिस इज सुपर साइंस, कि आप अभी तक जहां पहुंचे उससे आगे भी, जैसे दक्षिण ध्रुव पर कोई नहीं पूछा था वहां पहुंच गए, ऐसे भारत से बहुत कुछ सीख सकती है पूरी दुनिया, अपनी प्रगति के लिए भी और अपनी दुर्गति ना हो। और बहुत
बहुत तरह से लोगों को लेकिन स्वामी जी, झंझट है, संकट है जिंदगी में। दुर्गतियों से तो तभी बचा जा सकता है कि जब मांसपेशियां भी मजबूत रहेंगी। हम न्यूट्रिशन कई बार पूरे लेते हैं लेकिन उसका ठीक तरीके से कंजम्पशन हमारी बॉडी कर ही नहीं पाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।